मिनट लेट हो गए। वो मेरे भाई, खुदा का शुक्र अदा कर, अगर 5 मिनट ताखीर नमाज में हो गई है, अगर चौराहे पे बैठोगे 1 मिनट लेट होके सफर के लिए कोई नेकी नहीं मिलेगी। बस में बैठे हो, ट्रेन को लेट हो जाओगे, कोई नेकी नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट पे बैठे हो, फ्लाइट लेट है, कोई नेकी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मस्जिद में बैठे हो, इमाम ताखीर कर रहा है, 5 मिनट लेट है, नमाज के इंतजार में बैठे हो, पूछो इन उलमा से, जितनी देर बैठोगे खाली नहीं जाएगा वक्त। अल्लाह हर मिनट के बदले में तुम्हें नमाज अदा करने का सवाब अता फरमाता रहे। के बड़े बड़े मशाहिर उलमा शुअरा को आपने बुलाया, जिनमें सरे फहरिस्त नाम आले नबी औलाद अली, हम सब की जान, हम सब की शान, अताए ताजुशरिया, यूं समझें कि करामते ताजुशरिया हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत दामाजिल्लाहुल आली को आपने देखा। आए, उन्होंने मेहरबानी की, अपना कीमती वक्त दिया और तशरीफ लेकर के चले गए किसी मसरूफियत की वजह से। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और मौला करीम हजरत का साया इस उम्मत के सर पर तादेर कायम व दायम फरमाए। और उसके बाद आप देख रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज में आपने भाई अमीर हमजा साहब से खलीलाबादी, आपने उनसे बड़े अच्छे अंदाज में कलाम सुना। उनकी थोड़ी सी मेहनत माइक के नजर हो गई, कुछ मजमे के नजर हो गई, लेकिन सारी मिला के उन्होंने हुजूर के नजर की थी। हाँ, ये ख्याल रखें, उनकी सारी मेहनत हुजूर के नजर है। और मेरा तो मशवरा ये है, अगर कोई भी नात ना सुना करे ना, या किसी को अच्छे लहजे से पढ़नी ना आया करे, कभी तन्हाई मिला करे तो तसव्वुर में हुजूर का रोजा लाया करे। मजमा ना सकी, हुजूर को आंखों के सामने लाके अपनी नात मदीने वाले मुस्तफा को सुनाया। कसम खुदा की, इस मोहब्बत की कीमत हुजूर से बेहतर कोई नहीं लगा सकता। यार, इसकी कीमत कौन लगाएगा? चंद शेर लेकर के अगर जामी चले, आका फरमाते रोक दो, वो कुछ अशआर लिख के ला रहा है, अगर मेरे मजार तक आ गया तो मुझे हाथ निकाल करके जामी से मुसाफा करना पड़ जाएगा। हाँ, तो ये नात की बरकत है। और मैं ये नहीं कहूंगा कौन उठ के जाएगा कौन बैठेगा, और मैं कहता भी नहीं हूं, और मैं जानता हूं किसी को मैंने नहीं बुलाया, और ना कोई अपनी मर्जी से आ सकता है, इसलिए कि ये जलसा नबी का है, तो फिर मजमा भी नबी का है। हमारा अकीदा यह है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो मसला कोई नहीं है। अभी बहुत अच्छी बात भाई नूर मुजस्सम साहब ने कही थी कि जिसका दिल हुजूर के जिक्र में नहीं लगता, फिर उसका दिल कहीं नहीं लगेगा। ये कंफर्म है। नौजवानों, नकीब अहले सुन्नत भाई हस्सान रजा बरेलवी साहब है कि चले गए? बैठे माशाल्लाह, बहुत मेहनत कर ली उन्होंने, पीछे बैठे। मसला कोई नहीं है, कोई कहीं बैठे, कोई कहीं बैठे, कोई देखे न देखे हुजूर देख रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मुंह खोल के बैठे। हाँ, अब मैं गुजारिश करूंगा भाई, अल्लाह का शुक्र है जलसे में तो तब कोरोना नहीं था जब दुनिया कोरोना से मर रही थी। है लोग आज ढाटा लगा के बैठे, अभी तो हुजूर का बेटा गुजर के गया है, जिधर इनके कदम पड़ जाते हैं बीमारियां साफ हो जाती हैं। हजरत के जाने के बाद मजमा इतना शांत। भाई नूर साहब कह रहे थे, नूर मुजस्सम साहब, ये खामोशी कैसी है? मैंने कहा यार, कभी कभी खामोशी भी ना किसी तूफान का इशारा करती है। समंदर जब बहुत खामोश होता है ना, तो दाएं बाएं वाले लोग डरने लगते हैं कि लगता है अब कोई तूफान उठेगा, इसलिए कि समंदर खामोश है। तो कभी कभी खामोशी भी किसी आने वाली सुनामी का पता देते। आप जलसे में बैठिए चुपचाप, मैं नहीं कहता, लेकिन अल्लाह के वास्ते जैसे यहां चुप बैठे हो ना, ऐसे ही मस्जिद में भी जाकर चुप बैठा करें। ये हमारी कौम का मसला है हज़रत। जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं, जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलते ही रहते। तो जैसे यहां शांत बैठे ना, ऐसी मस्जिद में शांत बैठा करो।
खास करके कब, जब इमाम को मुसल्ले पे आने में 1 मिनट ज्यादा हो जाए। खास करके कब, जब इमाम को मुसल्ले पे आने में 1 मिनट ताखीर हो जाए, तब अपने आप को संभालना है। होता क्या मस्जिदों में, इमाम की जैसे घड़ी पहुंची राइट टाइम 4:20 पे, तो लोग घड़ी नहीं, फिर यूं पूरा घूम गया, आए नहीं अभी करवट वाले से कहता कहां इमाम साहब है कि नहीं, फिर होने ना होने का शक होने लगता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 2 मिनट के लिए इमाम लेट हो जाता है तो हमारी कौम मुड़ के देखा करती है। पड़ोस वाले से कहता इमाम है कि नहीं, कहता वुजू तो किया था, इसने भी तो लगा दिया, वुजू तो किया था, शायद अब कहीं चले गए। ये तो का क्या मतलब, वुजू तो किया था, शायद शहीद हो गए हो। जब मस्जिद में 5 मिनट इमाम मुसल्ले पे नहीं आता तो कौम को फिक्र हो जाती है किधर गया। वो 8 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, किसी को फिक्र नहीं होती है। 10-10 दिन वो हॉस्पिटल में रहता है, तब कोई नहीं सोचता कि इमाम को 10 दिन हो गए हॉस्पिटल से नहीं आया, चल के देखूं दवा का बिल है कि नहीं, उसके पास पैसा देने के लिए है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं बिल की वजह से हॉस्पिटल वाले रोक रहे हो। उस वक्त तो हम मोबाइल बंद कर लेते हैं, धोखे से मौलवी का फोन ना आ जाए। 5 मिनट मस्जिद में लेट नमाज के लिए हो जाए, बातें होती मुतवल्ली कौन है जी, लेके कौन आया था, 2 पार्टियां हो जाती हैं। हमने पहले ही कहा था मत लाओ इन्हें, देखा 5 मिनट लेट हो गए। ओ मेरे भाई, खुदा का शुक्र अदा कर, अगर 5 मिनट ताखीर नमाज में हो गई है, अगर चौराहे पे बैठोगे 1 मिनट लेट होके सफर के लिए कोई नेकी नहीं मिलेगी। बस में बैठे हो, ट्रेन को लेट हो जाओगे, कोई नेकी नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट पे बैठे हो, फ्लाइट लेट है, कोई नेकी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मस्जिद में बैठे हो, इमाम ताखीर कर रहा है, 5 मिनट लेट है, नमाज के इंतजार में बैठे हो, पूछो इन उलमा से, जितनी देर बैठोगे खाली नहीं जाएगा वक्त। अल्लाह हर मिनट के बदले में तुम्हें नमाज अदा करने का सवाब अता फरमाता रहे। एक तो कभी मस्जिद में आते ही नहीं, और आ गए तो फिर बातें करके बगले मारते, भाई बगले। कई तो मर्डर हो गए मस्जिदों में। और मसला क्या था, सिर्फ पंखा के ऊपर, पंखे के ऊपर पंखा। एक साहब नमाज पढ़ लेते, किसी ने आके बंद कर दिया कि तेरे अकेले के लिए थोड़ी ही लगा। उसने नियत तोड़ी, चला दिया कि दिया तो मैंने भी पैसा। आखिरकार नतीजा ये हुआ। ये अलमिया, मैं उसकी बात नहीं करता, हंसने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत है। आज उम्मत खून के आंसू रो रही है, आज कोई यारो मददगार नहीं है। कसम खुदा की अगर आखिरी उम्मीद पे जमी है तो सिर्फ उम्मत खजरा पे जाके जमी। कान खोल के सुन लो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी हम मस्जिदों में लड़ रहे हैं, अभी पंखों को लेके झगड़ा, अभी इमाम को लेके झगड़ा, तनख्वाह कितनी देनी है, किसको रखना किसको निकालना है, कितने सारे इख्तिलाफात हैं, सारे आके मस्जिद में हो जाते हैं। कहता मैं मुखिया, मैं प्रधान, तू ठेकेदार, मैं जिम्मेदार हूँ। उस वक्त सबको अपनी पावर याद आती है जब सब में आके बैठ जाया करते हो। ए मेरे भाई जरा दिल पे हाथ रख के बता, किस जगह आके झगड़ा कर रहा है, ये कौन सी जगह है। सब कहोगे ये मस्जिद है, यहाँ पे गरीब को भी हक है, जहाँ अमीर खड़ा है वहीं पे गरीब भी खड़ा हो सकता है। जहाँ वो खड़ा है जिसकी नस्ल में बाप दादा मौजूद है, उसी जगह पे यतीम भी खड़ा हो सकता है। ये इस्लाम का हुस्न है कि सबको एक लाइन में लाके खड़ा किया है। मस्जिद में 5 टाइम तुम्हें क्यों बुलाया गया, कभी तुमने सोचा नहीं है। नमाज फर्ज की गई, चाहते तो घर में पढ़ लेते, लेकिन जमात के लिए बुलाया जा रहा है ताकि दुनिया को पता चल जाए मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं है, कोई इख्तिलाफात नहीं है। जहाँ पे सोबी के कमाली खड़ा है वहीं पे ठेला लगाने वाला खड़ा है, जहाँ पे बड़ा बिजनेसमैन खड़ा है वहीं पे छोटा दुकानदार खड़ा है। इसलिए 5 टाइम
तुम्हें मस्जिद में बुलाया गया और तुमने आने के बाद कभी पंखे पे गोली चलाई, कभी सबको लेकर झगड़ा किया, कभी आगे पीछे होने को लेकर झगड़ा किया। ओ भाई हम सोच क्या रखे हैं, क्या मौत नहीं आनी है? याद रख ये मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये खुदा का घर है और इसकी हकीकत तो ये है एक ही सफ में खड़े हो गए, मैं कूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। हम 11वीं के नाम पे हुजूर से प्यार करते हैं, 12वीं आए तो हुजूर से प्यार करते हैं, मुहर्रम आए तो हम हुजूर से प्यार करते हैं, लेकिन जब लठ चलाने की बारी आती है तो फिर सारी निस्बतें भूल जाते हैं। सोचो यार, गौर करो इस बात पे, ये इश्क है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? खुदा ने हुजूर देख के सब कुछ दे दिया हमें, कोई कमी नहीं है। जिसे मुस्तफा मिल गए उसे कायनात मिल गई, मगर रिश्ते मजबूत होने चाहिए। रिश्ते हुजूर से मजबूत करो। आज रिश्तों की कमजोरी हो गई, हाँ रिश्तों की कमजोरी हो गई। सिर्फ ये काफी नहीं है गुलामी ये रसूल में जवानियां लुटाएंगे, ये काफी नहीं है गुलामी के सबूत के लिए, किरदार में भी मुस्तफा की रजा की जरूरत है। कोई भी काम करें पहले ये सोचे इससे मुस्तफा राजी होंगे कि नाराज। सोचते हैं हम लोग, सोचते हैं हम लोग, इश्क ही हुजूर से हमारा, ये मोहब्बत है हमारी हुजूर से। जाओ आज घर घर जाके चेक करो, घर घर जाके चेक करो, भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं, बाप बेटे में नाराजियां, खानदान खानदान टूटे पड़े हैं। आज कोई संभालने वाला नहीं है, आज कोई इकट्ठा करने वाला नहीं। हर आदमी ये चाहता कि मैं आला कहलाऊं, हर शख्स को ये पढ़िए मैं ऊंचा निकल जाऊं। कसम खुदा की दौलतों वाला ऊंचा नहीं है, बिल्डिंगों वाला ऊंचा नहीं है, जिसने प्लॉट खरीद कर डाल दिए वो ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा वो है जिसका रिश्ता खुदा से जितना ज्यादा गहरा है, वो सबसे ज्यादा ऊंचा। मैंने 100 बातों की एक बात कहती, जिसे हुजूर मिल गए उसे कायनात मिल गई। हाँ हुजूर की जात क्या है, सोचो तो सही यार। जिनकी उम्मत में पैदा होने की नबियों ने तमन्ना की है, हमने तो बिना दुआ के हुजूर मिल गए। हमने तो कभी एक सजदा भी इस नाम के लिए नहीं किया था। हाँ जब से पैदा हुए मुझे बताइए कभी हमने इस शुक्रिया में सजदा किया कि हमें खुदा ने हुजूर का उम्मती बनाया। 11वीं आ जाए तो लड़ जाते हैं पलट के चक्कर में। हाँ मुंह पे भगोना मार दे तो बंदा कम है, ट्रे चल जाती, पलेटें चल जाती। क्या हुआ? 11वीं का लंगर है, ये लंगर है, इसे लंगर कहते हो किसी के आगे का छीनना, एक लुकमे के लिए किसी की नाक तोड़ देना, इसे इश्क कहते हो। किसी के कपड़े फाड़ देना ये मोहब्बत है? खुदा की कसम ये मोहब्बत नहीं। अब तुझे बताऊं मोहब्बत क्या है। हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत अबू जर गफ्फारी। सुन रहे आप? मैं कह रहा हूं माइक बहुत अच्छा है, अब तो सुन लो। आप हिम्मत ना आ रहे, जब मैं हिम्मत कर रहा हूं तो आप क्यों कर रहे हैं? आप भी हिम्मत करें। हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत अबू जर गफ्फारी, बड़े चहीते से सहाबी हैं। एक दिन ना हुजूर उनके दरवाजे से गुजर के जा रहे हैं, कसम खुदा की हुजूर गुजरे, बरेली से आवाज आती, उनकी महक ने दिल के गुमशे खेला दिए, जिस राह चल दिए ऊंचे बसा दिए। सहाबा फरमाते हैं हुजूर को कभी तलाश करना होता ना तो हम हुजूर की खुशबू से हुजूर को पर तलाश कर लेते थे। यानी जिस गली से खुशबू आती थी उन्हीं गलियों में चले जाते थे, आखिरकार फिर हुजूर मिल ही जाया करते थे। ये हुजूर की खुशबू है, हुजूर की खुशबू। हाँ सहाबा फरमाते हैं जब हमारी बेटियां रुखसत होती थी ना तो हम इत्र नहीं लगाते थे, मुश्क नहीं लगाते थे, जाते थे हजरत उम्मे हानी की चौखट पे, कहते थे हुजूर का पसीना हो तो दे दिया जाए, तो वो पसीना दुल्हन को लगाया जाता। आला हज़रत ने क्या कहा, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, हाँ मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये हुजूर की खुशबू है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये हुजूर की खुशबू है। सहाबा फरमाते हम हुजूर को खुशबू से तलाश कर लेते थे।
हुजूर अबू ज़र गफ़ारी के दरवाजे से गुजरे, समझ गए खुशबू बता रही है मेरा महबूब गुजर के जा रहा है। समझे, अगर अभी भी दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं जागी है तो फिर जलसों में ना किसी ऐसे कलंदर की चौखट तलाश करना जो तेरे दिल को धो दे। मैं साफ कहता हूं, फिर ऐसा वली ढूंढना जिससे जाके दिल की सफाई हो सके। कहने लगे मेरा महबूब गुजर के जा रहा है, दरवाजा खोला, महबूब सामने थे। बस गर्दन झुक गई, महबूब तशरीफ ले आई, आका तशरीफ लाए, खाने की खुशबू थी, चूल्हे पे हांडी चढ़ी है। अबू ज़र क्या बन रहा है? हुजूर बकरे का गोश्त है, आका आपको बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर, मुस्कुरा के बना रहा है ना, मुस्कुरा के हुजूर करीब आए चूल्हे के करीब आने के बाद मेरे हुजूर ने ना उसका ढक्कन हटाया, देखा, फरमाने लगे माशाअल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है, खुशबू बड़ी प्यारी है। समझ, सुनना मेरी बात को, मैं दावत नहीं कर रहा हूं आपकी, मैं समझा रहा हूं, और इस बात को गौर से सुने जो लंगर के नाम पर नाक तोड़ देते हैं। हाँ, बहुत गौर से सुनना प्यारे, हमें सिर्फ अपनी निस्बतें बिरयानी पे याद रहती हैं, बाकी टाइम में नहीं। हुजूर ने ढक्कन हटाया, खुशबू बड़ी प्यारी है, अल्लाह अकबर, जिया का बड़ी पसंद है आपको। हुजूर बैठ जाइए, मैं बड़ी दिन से आपके लिए बना रहा हूँ। मेरे सरकार बैठे, फरमाते अबू ज़र जी या रसूल अल्लाह, का बता तो सही, इतना थोड़ा बना रहा है, क्या तेरे पड़ोस में कोई ऐसा नगी है जिसके सर पे बाप का साया ना हो? कि तेरे पड़ोस में गरीब नहीं रहता? कि आका ने यह तस्किरा छोड़ा। अबू ज़र कहते हैं जी या रसूल अल्लाह, अभी कुछ दिन हुए हैं, फला घर से उस घर का साया चला गया, ये जो आका सामने वाला घर है, इस घर वाले ने मुझसे कहा था अबू ज़र अगर रोटी बने तो कुछ मुझे भी दे दी जाए। अल्लाह अकबर, अबू ज़र कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो मकान है यतीमों का मकान है, इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते अबू ज़र जल्दी से प्याला ले और जाकर के पानी ला। आका करीम ने हांडी में पानी डालना शुरू किया, पानी से भर डाला उसको, उसके बाद काबी से बनाइए। अबू ज़र हैरत से मुस्तफा को देख रहे हैं, अब क्या होने वाला है? मेरे सरकार ने जब बन गया, अबू ज़र जितने बर्तन है लेके आ जाइए। अबू ज़र गफ़ारी ने सारे बर्तन इकट्ठे किए हैं और इकट्ठा करने के बाद आका करीम लेकर के आ गया हूँ, मेरे सरकार ने रखे हैं, और सारे बर्तनों में सालन मुस्तफा ने अपने हाथों से भरा, और उसके बाद हाथ उठा के कहते हैं ले अबू ज़र, जिसके घर से अभी चंद दिन पहले बाप का साया गया है, ये सालन उसके घर दे के आ जा। जिसके घर कई दिन से खाना नहीं बना है, ये सालन उसके घर पहुंचा दे। जिसके बच्चे यतीम हो चुके हैं, ये सालन उसके घर पहुंचा दे। और मुझे बता तो सही, आका उन पड़ोसियों का ख्याल कर रहे हैं जिनसे खून का रिश्ता नहीं है, खानदान का रिश्ता नहीं है, मगर पता तो सही तेरे घर पे बेटे का वलीमा होता है, सगे भाई की दावत नहीं होती है। तुझे क्या लगता है इस वलीमे से मुस्तफा राजी होंगे? तेरे घर के अंदर फंक्शन आया करता है, दुनिया के कुत्ते खा जाते हैं, तेरे सगे नहीं आया करते हैं। तुझे क्या लगता है इससे खुदा राजी होगा? गलत सोचते हो अगर ये सोचते हो, खुदा की कसम जिसमें अपने ना हो दुनिया खा जाए, कयामत में मुस्तफा कहेंगे सेठ को बुलाया था, सगे बाप को क्यों नहीं बुलाया था, सगे भाई को क्यों नहीं बुलाया था, चचा के लिए दरवाजा क्यों बंद था? उस वक्त क्या जवाब दोगे? ओ भाई मुझे बताओ, अगर भलाई चाहते हो तो बरेली वाले का पैगाम सुनो, आज भी आवाज आती है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। हाँ, अभी हमारे झगड़े खत्म नहीं है, इख्तलाफात सेठ की पूछ बना फिर रहा। हाँ, गाने क्या आ गए, फट गया, कंट्रोल होने तैयार नहीं, कंट्रोल होने तैयार नहीं। डरता थोड़ी हूं, लगा दूंगा 10-15 चला, यही ठोक दूंगा, निकल के दिखा गली से, मत अकड़ यार, तेरी औकात क्या है? तुझसे बड़े बड़े रुस्तम में वक्त आए और मिट्टी में मिल गए, कोई नहीं है। अगर ये सरिया घमंड करना निकले तो कभी कब्रिस्तान जाना और किसी 100 साल के बूढ़े को लेके जाना, उससे पूछना इसमें कौन कौन सी कब्र हमारे गांव के सबसे बड़े पैसे वाले की है, और फिर देखना किसी अमीर की कब्र के तख्ते टूटे दिखाई देंगे, किसी अमीर की कब्र में कफन चमक रहा होगा, किसी की कब्र बैठ गई होगी मिट्टी से। भाई सोच लेना, अगर तुझसे पहले दौलत वालों की कुछ न चली तो तेरी क्या चलेगी, तेरी क्या चलेगी?
वहां दौलत का सिक्का नहीं चलता, वहां मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला करता है, हुजूर के इश्क का सिक्का चलता है। हाँ, आज हालात हमारे ये हैं, कहने को तो हम सेठ हैं, सेठ, अब तो सेठ से नीचे कोई लकब ही नहीं आता। हजरत जी, तुम्हें नहीं लगता इस सेठ में थोड़ी घमंड की बू आती है? सेठ में तकब्बुर करना नहीं है। लोग कहते हैं सेठ आ रहे हैं तो सेठ फट गए, अब तो सेठ हो गए। सेठ वो नहीं है जिसका बैंक बैलेंस पैसे से भरा है, सेठ वो है जिसका नाम अमाल नेकियों से भरा है। याद रखना, वो सेठ है जिसका नाम अमाल नेकियों से भरा है। डर नहीं आज, आज तो सोच रहा बस मैं ही नहीं, बस जो मैं चाहूंगा वो होगा। नहीं जी, अल्लाह अगर चाहे ना तो बड़े बड़ों को ऐसा कर देता है कि औकात दिखा देता है। नाम सुना होगा आपने सिकंदर का, समझ रहे हैं? माशाल्लाह, तवज्जो है सभी का। नाम सुनाना सिकंदर का, 22 साल की उम्र में आधी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराने वाला, आधी दुनिया। उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता, लेकिन वो फतह पे फतह करता जा रहा था। एक वादी से गुजरा, सांप ने काट लिया। सुने अगर घमंडे किसी को तो, सांप ने काटा, उसने वजीर को बुलाया, कहा सांप ने काट लिया, बता जिसकी आधी दुनिया मातहत हो, उसके बाद डॉक्टरों की कमी होगी? आज तो वैसे भी पानी की सुइयां लगाते हैं, मगर वो असली होते थे। हाँ, वो जड़ी बूटियों वाले थे, ऐसे बड़े बड़े हकीम उनके साथ होते थे, जड़ी बूटियों वाले। पूरा इलाज हुआ, कोई फायदा नहीं। वजीर कहने लगा, तबीबों का जवाब है, उन्होंने कहा अब बादशाह मरने वाला है। उसने इतना सुना, कहा वजीर एक काम कर मेरा। कहा क्या? कहा परदेश में हूं, ऐलान कर दे जो चाहे जितनी मुझसे दौलत ले ले, मगर मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। कौन कह रहा है? सिकंदर ये कह रहा है कि कोई जितनी चाहे दौलत ले ले, मगर इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं कम से कम अपने वतन में जाके मर सकूं। वजीर की गर्दन झुकी, उसने कहा बादशाह ऐसा नहीं होता, ये दौलत जितनी चाहो आप दे दो, सांसें कोई नहीं देगा, नहीं देगा। कहा मेरी दौलत किसी काम की नहीं? कहा नहीं। एड़ियां रगड़ने लगा, सब आखिरी सांसें आई। उसने कहा लोगों बस इतना करना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, दौलत पे भरोसा मत करना, दौलत पे इतराना मत, ये कितनी भी हो जाए तुम्हें सांसें उधार नहीं दिला सकती है, ये रब के फैसलों को नहीं बदल सकती है, तेरी तकदीर को टाला नहीं जा सकता है। अल्लाह अकबर। कहा मैं बताना चाहता हूं ओ दौलत पे करने वालों, मेरे खाली हाथ देखो, मैं आधी दुनिया का हाकिम वक्त लगा हूं, लेकिन दुनिया से जा रहा हूं, खाली हाथ लेकर के जा रहा हूं, ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेने जा रहा। तो क्यों मर रहा है? या कर कुछ नहीं, बड़े अच्छे अच्छों के उसने घमंड के सरिये निकाल दिए, टेढ़े करके रख दिए, उसने गठरिये बांध दी जो उससे टकराया। हाँ, हमारी दिलों की तंगी आप देखिए। मैं थोड़ी देर और बात करूंगा, तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। क्या नूर मुजस्सम भाई के नंबर पे सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप? मर्जी है आपकी, बोलो या मत बोलो, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। हाँ, कैसे लगेगा जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई मैं क्या अर्ज कर रहा था, बुला दिया आपने। हाँ, उसने हाथ निकलवा दिए। अब हमारे दिलों की तंगी आप देखिए, दिलों की तंगी। गौर करना, सगा भतीजा अगर यतीम हो जाता है और अपना बेटा ना बर्गर खा रहा हो, पिज्जा खा रहा हो,
ये कोई अच्छी चीज खा रहा हो और वो यतीम सामने से आता है ना, तो कहता बेटे अंदर चला जा, वो आ रहा है, उसकी नीयत ना पड़ जाए, यार तेरे कफ लगे कपड़ों से अल्लाह राजी नहीं होगा, तेरी 18,000 की घड़ी से अल्लाह राजी नहीं होगा, हाँ तेरे 16,000 के जूतों से खुदा राजी नहीं होगा। अपने लिए कुछ भी कर ले, मगर तूने जो यतीम को देख के बेटे को अंदर भेजा है ना, कोई देख नहीं रहा था लेकिन खुदा देख रहा था, खुदा देख रहा था। तूने भतीजे को देख करके अपने बेटे से कह दिया अंदर चला जा, वरना इसकी नीयत पड़ जाएगी। यार अगर यतीमों की खाने को नीयत लगने लगे तो समझ लेना कयामत सर पे आ चुकी है। ये तंग नजरी है हमारी, तंग नजरी। दौर नहीं बदला, पहले लोग कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज कुछ लोग कहते हैं मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। फिर कह रहे बरकत नहीं हो रही है, वलीमे का खाना बनने इमाम साहब को बुला के फातिहा पढ़ दियो। कुछ जगह तो रिवाज है खाने ही ना कहते कहते चख लो, खाना रखा आगे फातिहा कराई, उसके बाद इमाम साहब से कह रहा चख लो, इसके लिए चखना रह गया था, बाकी डेगे भगोने ठलुए लोगों के लिए। इमाम साहब चख लो, उसे गैरत आती है, कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो चखता भी नहीं, गरीब ऐसे उठ के चला जाता। फिर कह रहा जब खाना कम पड़ गया तो कहता अरे यार फातिहा अच्छे से नहीं हुई, या तो इमाम साहब का बजूना था या दिल से पढ़ी ना, का क्या हुआ कि 3 डेगे कम पड़ गए। जितने खाने आए थे 10% लोगों ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, खड़े होके खाया। जिम्मेदार गरीब मौलवी हो गया, जिम्मेदार गरीब मौलवी, कमी उसकी फातिहा में हो गई। हाँ भाई गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तूने खाने का इंतजाम किया है वहां कुत्ते बैलों की तरह खड़े करके न खिलाना, जमीन पे बिस्तर बिछा, उस पे सुर्ख दस्तरखान लगा और कहते हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बैठा जाएगा, फिर खाना खाया जाएगा। एक बोर्ड लगा दे, खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़े, हो सके तो मेरे मुस्तफा पे दुरूद पढ़े। गारंटी के साथ कहता हूं 10 लोगों का खाना होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के लोग बैठेंगे, अल्लाह उन 10 के अंदर तुम्हें 70 लोगों की बरकत अता फरमा दे। लेकिन गलती हम करते जिम्मेदार मौलवी, बुलाना ही नहीं था उन्हें। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदिज़्ज़ो तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं।
जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करे उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानियान जलसा और उन तमाम अफराद को जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवागर है। यकीनन आप देख रहे होंगे इनमें कोई आपके इमाम होंगे, कोई आपकी बस्ती के हाफिज होंगे, कोई कारी होंगे। तो आज क्या बल्कि हमेशा जब भी अहले इल्म को देखा करें सिर्फ अपने रिश्ते से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के रिश्ते से देखा करें। ये गौर किया करें कि ये जितने बैठ